एक तो एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ उत्तरी एमसीडी भ्रष्टाचार करे, उसके बाद वो हमसे 1 करोड़ रुपए भी मांगे क्योंकि हमने उनके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है और मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई एक व्यक्ति दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में कोई एक व्यक्ति भी अगर भारतीय जनता पार्टी हमें दिखा दे, मिलवा दे, जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूँ या नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं है। और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ साल पहले अपने एक ऑर्डर में कहा दैट एमसीडी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये हमने नहीं कहा, ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार वर्मा जी अब हाईकोर्ट के जज पर भी मानहानि करेंगे? एमसीडी के कमिश्नर का बयान है, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर। नॉर्थ एमसीडी के, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर, आई हार्डली हैव इंजीनियर्स ऑफ इम्पेकेबल रिकॉर्ड। वो बताते हैं कि 230 इंजीनियर में से मात्र 17 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं है, यानी कि 200 में से केवल 17 लोग हैं जिन पर चार्जशीट दर्ज नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट दर्ज। विजय गोयल जी का बयान आया और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप मुझसे कहोगे कि एमसीडी कैसी है, मैं कहूंगा चोर है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। तो क्या योगेश जी अब विजय गोयल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाने जा रहे हैं? कब जा रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बेकार घटिया 4 पन्नों के नोटिस से डरने वाली पार्टी नहीं है, तो हमें डराने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। हम इसकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता योगेश कुमार वर्मा जी ने, जो नॉर्थ एमसीडी के लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी कर क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन करने की धमकी आतिशी जी को और मुझे दी है, जिसका जिक्र अभी किया गया। एक नोटिस भेजा है इनके वकील ने, 27 जुलाई 2020 का ये नोटिस है जो उन्होंने भेजा है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग हमसे करी है और ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए आप मुझे जमा कराइए, मुझे दीजिए, क्योंकि आपने नगर निगम की जो मान है उसको हानि पहुंचाई है, मान हानि करी है। और ये लड़ाई अब हम नहीं लड़ेंगे। आज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब जनता लड़े और अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर एक राज्य व्यापक अभियान शुरू करेगी, जिस अभियान के माध्यम से हम नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के सबूत और इकट्ठे करेंगे, जनता की आवाज बनकर इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और लगातार, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक दल हैं दिल्ली के, हमें कंप्लेंट्स आती हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट नगर निगम का हर लेंटर पे कितने पैसे लेता है, किस किस से पैसे लेता है, ये सब जानते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का इशू करने के लिए क्या भाव है एमसीडी में, बिना एक भी किसी एक केस में भी करप्शन फ्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। तयबाजी के नाम पे लगातार लोगों को लूटा जा रहा है। घोस्ट एम्प्लॉइज का नगर निगम में घोटाला हुआ, जिसे इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उजागर किया। होटल और रेस्टोरेंट से कैसे हेल्थ लाइसेंस और लाइसेंस फी के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, हफ्ते बांधे हुए हैं, पेंशन के पैसे खा दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अब जनता के साथ मिलकर बहुत व्यापक स्तर पे आम आदमी पार्टी उजागर करेगी, इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी योगेश कुमार जी और उनकी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि पहले तो एमसीडी करे भ्रष्टाचार, उसके बाद आम आदमी पार्टी से मांगे 1 करोड़ रुपए कि हमें 1 करोड़ रुपए और दे दो। 1 करोड़ रुपए भी उन्हें हम ही से चाहिए। तो हम नगर निगम को कहना चाहते हैं, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहता है, कि अब आम आदमी पार्टी एक व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें आपके भ्रष्टाचार का भांडा फूटा जाएगा और क्या क्या रेट आप लेंटर डालने के लेते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लेते हैं, कैसे नालों की सफाई ठेकेदार से मिलकर केवल फाइलों में होती है, कैसे आप लोग लगातार होटल और रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली करते हैं, इन सारी चीजों पे अब दिल्ली की जनता प्रकाश डालेगी और कोर्ट में भी जवाब देंगे और आंदोलन करके भी आपकी राजनीति, आपकी भ्रष्ट राजनीति का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी करेगी।